तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये 14 पैनल पेपलम डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। और इसमें दोस्तों हमने 7 पैनल फ्रंट डाले हैं और 7 पैनल ही इसके बैक में डाले हैं। और दोस्तों नीचे जो ये बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये भी बॉर्डर हमने फैब्रिक में से कट करके ही बनाया है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास 3 तरीके के ये फैब्रिक है। पहला फैब्रिक तो हमने इसमें रॉ सिल्क फैब्रिक लिया है और ये सिल्क फैब्रिक लिया है दोस्तों मैंने पूरा 5 मीटर दोस्तों मैंने ये पूरे सूट का लिया है, क्योंकि दोस्तों कलियों वाली ही इसके अंदर हमने पेपलम बनाई है और कलियों वाली ही इसका हम गरारा बनाने वाले हैं। बट दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी पेपलम बना करके दिखलाऊंगा और इंशाल्लाह कल जो वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कलियों वाला गरारा बना करके दिखलाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास 5 मीटर है। उसके बाद में दोस्तों ये मेरे पास अमेरिकन क्रेप फैब्रिक है ये, और ये फैब्रिक दोस्तों हमने अस्तर के अंदर यूज़ करना है, तो ये मैंने बस 4.5 मीटर ही लिया है। ठीक है, गरारे का भी और पेपलम का भी। उसके बाद दोस्तों ये मेरे पास एक डिज़ाइनर फैब्रिक है जिसके अंदर से हमने इसके घेर के लिए पूरा एक कटवर्क करके इसमें से बॉर्डर तैयार करना है पेपलम के घेर पर। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं इस कपड़े को अलग रखूँगा, लास्ट में ही हम इसका घेर तैयार करेंगे। और उसके बाद में ये सिल्क फैब्रिक भी मैं अलग रख दूँगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर हमने इसका अस्तर कट कर लेना है पेपलम का। तो यहाँ पर मैं इस कपड़े को ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद में एक बार इसको डबल फोल्ड में यहाँ बिछा लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने पेपलम की लेंथ का निशान लगाना होगा। तो हमें दोस्तों इसके अंदर लेंथ रखनी है 28 इंच। तो मैं 1.5 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगा। यहाँ पर लगाऊंगा 29.5 इंच, 29.5। और इसको फिर हमने यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेना है, यानी कि इसको हम यहाँ पर 4 फोल्ड करके इसी के बराबर हमने यहाँ से कट कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इसको अच्छे से बिछा लेना है। अब सबसे पहले दोस्तों शोल्डर का मार्क करने के लिए एक स्ट्रेट निशान यहाँ पर बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पर इसका शोल्डर हमें चाहिए तैयार 13 इंच। ठीक है, तो 13 का हाफ हो गया यहाँ पर 6.5 इंच, और इसके अंदर दोस्तों हमने आधा इंच प्लस कर लेना है मार्जिन के लिए। तो सिंपली यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 7 इंच का। ठीक, इस तरीके से आधा इंच बढ़ा करके 7 इंच का निशान लगा लेंगे। उसके बाद अभी फ़िलहाल हम ऐसे ही 2.5 इंच नेक की ब्रॉडनेस रख देंगे और आधा इंच शोल्डर डाउन कर देंगे। ठीक है, नेक की ब्रॉडनेस बाद में हम सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मुड्डे की जो लेंथ रखेंगे 6 इंच रखेंगे। ठीक, और जो ऊपर निशान लगाया है शोल्डर का 7 इंच का, वही निशान हम यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद इन दोनों निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बनाना है और एक निशान ऐसे ही बना लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों जो हमने ये वाला निशान लगाया है, इससे 1 इंच अंदर की तरफ हमने एक निशान लगाना है। कहाँ से? ऊपर नोक से। इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और हल्का सा क्रॉस करके निशान लगा देंगे। बस सिंपली दोस्तों हमने यहाँ पर मुड्डे की गोलाई बना देनी है इस तरीके से। अब इसके बाद में दोस्तों हम इसकी वेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे 14 इंच पर। ठीक, आधा इंच ऊपर मार्जिन में चला जाएगा, तो ये 13.5 इंच लेंथ रह जाएगी वेस्ट की। तो यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगाएंगे और इस पर एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इसका साइज़ है हमारी पेपलम का, ठीक है, 32 इंच। तो 32 का 1/4 8 इंच, और इसमें प्लस हम 1 इंच लूजिंग का ले लेंगे। वेस्ट है इसका यहाँ पर 26 इंच, तो 26 का 1/4 6.5 इंच, और इसमें भी 1 इंच की लूजिंग। ठीक, और उसके बाद इन दोनों निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब दोस्तों साइड में हमने मार्जिन लेना होगा लगभग 2 इंच का, और यहाँ मार्जिन का निशान हमने इस तरीके से ए लाइन शेप में बना देना है। बस सिंपली दोस्तों अब इसके बाद में हमने एक निशान और बनाना है मुड्डे का, पहले वाले मुड्डे के निशान से 1 इंच ऊपर। ठीक, इस तरीके से सबसे पहले हम ऊपर वाले निशान पर ही इसकी कटिंग करेंगे और बाद में इसका मुड्डा हम फ्रंट वाला गहरा कर देंगे। तो पहले तो यहाँ से कटिंग कर देंगे, उसके बाद में हम फ्रंट का मुड्डा यहाँ पर गहरा कर देंगे पहले वाले निशान पे। बस सिंपली अब इसकी साइड से भी हम कटिंग कर देंगे। दोस्तों आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अगर आपको अपने हिसाब से कटिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक स्मॉल साइज़ का मैं बना रहा हूँ, आपका साइज़ हो सकता है ज़्यादा हो या कम हो, तो आप अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमने इसके दामन को राउंड शेप दे देना है। ठीक, ये तो हो गया दोस्तों हमारे अस्तर का कटिंग। अब अस्तर का कटिंग को हम अभी अलग रख देंगे। यहाँ पर हम अपना मैन फैब्रिक ले लेंगे और यहाँ से दोस्तों अब हमने इसमें से पैनल कट करने हैं। पैनल दोस्तों में जो हिसाब आपको अब बताने वाला हूँ बहुत ही ईजी तरीका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। आपको गौर से ही एक बार हिसाब देख लेना है। दोस्तों सबसे पहले हमने इसके अंदर डिसाइड करना है हमने इसके अंदर पैनल कितने डालने हैं। तो हमने डालने हैं 14 पैनल, और इसका हमारा जो पेपलम का चेस्ट है वो 32 इंच है। 32 साइज़ के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। तो अब दोस्तों हमने क्या करना है, ये जो हमारा 32 चेस्ट है इसको हमने 14 पैनल के ऊपर डिवाइड कर देना है, यानी कि 32 को 14 से भाग करेंगे तो ऊपर से हमारे पैनल की जो चौड़ाई आएगी तो वो आएगी यहाँ पर 2.25 इंच। ठीक, मार्जिन हम अलग से लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसका घेर डिसाइड कर लेना है, हमें इसका घेर कितना रखना है। तो दोस्तों ये मेरे पास बड़े अरस का कपड़ा है, अगर मैं चाहूँ तो इसमें से
4 मीटर भी घेर रख सकता हूँ, बट साइज़ के अकॉर्डिंग ओवर घेर हो जाएगा क्योंकि बहुत स्मॉल साइज़ है। तो मैं यहाँ पर बस 3 मीटर ही इसका घेर रखूँगा। अच्छा, 3 मीटर को हम इंच पे डिवाइड कर लेते हैं एक बार, क्योंकि 39 इंच का 1 मीटर होता है। तो इसी तरीके से हमें 3 मीटर को इंच पर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 117 इंच। तो बट हम यहाँ पर 17 की जगह पूरा 120 ले लेंगे, ठीक है। और ये 120 को हम इन 14 पैनल पर डिवाइड करेंगे। तो जब हम 120 इंच को 14 पैनल पर डिवाइड करेंगे तो हमारे एक पैनल की नीचे से जो चौड़ाई आएगी वो आएगी यहाँ पर 9.25 इंच। अच्छा दोस्तों, सिलाई के लिए मार्जिन हमने आधा इंच यहाँ पर भी अलग से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले हमें एक कली कट करनी है, ठीक है। उसके बाद में हम उसी कली को रख करके बाकी 6 कलियाँ कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये एक अर्ज में से 7 कलियाँ आ जाएंगी। अब सिंपली सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी लेंथ का निशान लगा लेंगे। जैसे हमारी लेंथ रखनी है 28 इंच, तो हम इसमें 1.5 इंच प्लस कर लेंगे, 29.5 इंच का निशान लगाएंगे, 39.5। उसके बाद में 14 इंच पर हम इसका वेस्ट पॉइंट का निशान लगा लेंगे, कमर का निशान। अब दोस्तों ऊपर से हमारी कली की चौड़ाई है 2.25 इंच, तो 2.25 का यहाँ पर हाफ निशान लगाएंगे, 1.1 इंच, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद इसमें हम आधा इंच और निशान लगा लेंगे मार्जिन के लिए। तो ये यहाँ पर लगभग 1.5 इंच का ही निशान हो गया है। ऐसे ही यहाँ पर भी हमने एक 1.5 इंच का निशान लगा लेना है इस तरीके से। सिंपली इस पर हमने स्ट्रेट निशान बनाना है पहले, ठीक। अब दोस्तों नीचे से हमारी कली की जो चौड़ाई रहेगी तो यहाँ पर 9.25 इंच है, तो 9.25 का यहाँ पर सिंपली हम हाफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर 4.5 में एक सूत कम आएगा, ठीक है। उसके बाद आधा इंच का यहाँ पर हम मार्जिन का निशान भी लगा लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद में कमर वाले पॉइंट से यहाँ तक हमने फुटे की मदद से एक स्ट्रेट निशान बना लेना है, ठीक। ये हमारे एक पैनल का निशान हो गया। डबल फोल्ड में बिछा हुआ है तो मैंने इसीलिए आधा आधा करके यहाँ पर निशान लगाया है। सिंपली दोस्तों यहाँ से सबसे पहले हमने ये पैनल कट कर लेना है, ठीक। अब दोस्तों हमारे पास बचे 6 पैनल। 6 पैनल हमने इसी पैटर्न को रख करके, मतलब जो पहला वाला हमने पैनल कट करा है इसी पैनल को यहाँ पर रखेंगे और हर बार में 2 पैनल हम यहाँ से कट करेंगे, तो 6 पैनल और कट कर लेने हैं। जब तक दोस्तों हम इन पैनलों को यहाँ पर कट कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिए, ठीक है। इस तरीके से ये अब हमारे यहाँ से एक पैनल हमने पहले काटा और 2 पैनल ये हमारे कटे हैं इस बार में, तो ये टोटल 3 पैनल यहाँ से कट हो गए। अब दोस्तों हमने इसी पैटर्न को दोबारा से पलट कर रखना है, यानी कि जिधर हमने यहाँ पर चौड़ा हिस्सा लिया था तो यहाँ पर अब हमने पतला वाला ऊपर का शोल्डर वाला हिस्सा रखना है और चौड़ा वाला नीचे रखेंगे। तो पैनल को अलट पलट करके ही हमने यहाँ से पैनल कट करने होंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर 2 पैनल हमारे ये वाले एक साथ कट हो गए। अब ये टोटल हमारे 5 हो गए, 5 पैनल देख सकते हैं, ठीक है। टोटल 5 पैनल हमने ये कट कर लिए हैं। इसके बाद में बचे दोस्तों हमारे पास 2 पैनल। तो 2 पैनल दोस्तों अब हमें कट नहीं करने हैं। जो जितना भी कपड़ा हमारे पास ये साइड में बच रहा है ये वाला, इसको बस यहाँ से हमने अलग कर लेना है, ठीक है। यहाँ से कट करेंगे इसको स्ट्रेट बिल्कुल, और ये पैनल हम ऐसे ही रहने देंगे। अब इसको यहाँ पर दोस्तों पलट लेंगे, यानी कि जो पतला हिस्सा है इस पीस का ऊपर रखेंगे, चौड़ा वाला नीचे पैनल में रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये एक पैनल ले लेंगे। पैनल जोड़ने कैसे हैं यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पर ये हमने आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए, जितना मार्जिन हमने कटिंग में लिया है उतना मार्जिन लेते हुए यहाँ से हमने इसको 5 पैनल को सबसे पहले एक साथ अटैच करना है। ये 5 पैनल अटैच हो गए। उसके बाद में जो साइड से हमारा ये वाला कपड़ा बचा है इस कपड़े को यहाँ पर ले लेंगे और इसको दोस्तों हमने क्या करना है, ये जो किधर किनारा है ये वाला, जिधर कंपनी राइट किनारा आता है, ये इधर से अटैच करना है हमें इसको। इधर से हमने अटैच नहीं करना जिधर से हमारी कटिंग हुई हुई है, ठीक है। तो हम सिंपली किनारे की तरफ से एक पीस हम एक साइड अटैच कर देंगे यहाँ पर, और ऐसे ही एक पीस इस तरफ अटैच कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से दोस्तों 7 पैनल हो जाएंगे और इन जो साइड वाला हमारा कपड़ा है इसके अंदर मार्जिन भी बेहिसाब आ जाएगा, समझ लीजिए आप। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारे पैनल अटैच हो चुके हैं। और एक बार यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इसका घेर चेक करा देता हूँ। 3 मीटर का हमने हिसाब लगाया था तो पूरा 3 मीटर ही घेर यहाँ पर आएगा, देख सकते हैं, ठीक है। 1-2 इंच प्लस ही है ये, तो यहाँ पर ये हमारा घेर आ जाता है। अब इसके बाद में दोस्तों एक बार मैं आपको यहाँ पर इसकी फ़िटिंग का हिसाब और समझा देता हूँ किस तरीके से इसमें हमारी फ़िटिंग आएगी। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों मार्जिन हमारे पास अच्छा खासा है, तो यहाँ पर आप एक्सल, डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल किसी भी साइज़ पर बना सकते हैं, बट हम बनाएंगे नहीं क्योंकि हमने पैनल ये स्मॉल साइज़ के अकॉर्डिंग कट करें हैं। अगर दोस्तों आपको इसके अंदर हैवी साइज़ यानी कि 50, 55 इस तरीके का आपका चेस्ट हो
तो उसके हिसाब से जब आप कटिंग करेंगे यहाँ पर, तो आपको या तो इसके अंदर कलियाँ बढ़ानी होंगी, या फिर आपने यही अगर 7 कलियाँ रखनी है, तो जैसे कि हमने 2.25 इंच ऊपर की तैयार कली रखी है, तो यहाँ पर आपको लगभग 3 इंच या 3.5 इंच कली ऊपर की रखनी होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको साइज़ कली का बढ़ा देना है। यानी दोस्तों अगर आपको 32 साइज़ से लेकर के 38 साइज़ तक की पेपलम बनानी है, तो आप सेम पैटर्न पर ही बना सकते हैं जिस साइज़ पर मैंने पैटर्न जो कलियां हैं कट करी हैं। बट अगर आपको 38 से लेकर 40, 42, 45, 46, 48, तो उसमें फिर आपको कलियों का जो चौड़ाई है ऊपर से आपको चौड़ी करनी पड़ेगी, या फिर कलियां आपको बढ़ानी पड़ेंगी। ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, चेस्ट के अकॉर्डिंग कलियां जैसे मैंने कट करी है वैसे ही कट करते हैं, बट जब वो फिटिंग की सिलाई साइड की मारते हैं, तो जो कमर वाला पॉइंट है वहाँ पर कलियाँ दब जाती हैं, जिससे कि झोल आता है। बट हमारे केस में ऐसा नहीं है। देख सकते हैं हमारी जो वेस्ट है तो 26 ही से 26 का हाफ यहाँ पर हो गया 13 इंच। देख सकते हैं अगर हम डायरेक्टली 13 इंच भी यहाँ पर रखेंगे ना, तब भी हमारी कोई भी कली फिटिंग की सिलाई में कमर पॉइंट से नहीं दबेगी। ठीक है। और अभी तो फ़िलहाल इसके अंदर हमने अपना मार्जिन भी डालना है और 2 इंच की लूजिंग भी डालनी है। तो जब हम 13 में 2 इंच की लूजिंग डालेंगे तो ये 15 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर जितनी और कलियाँ आई हैं, ये लास्ट वाली कली भी हमारी इतनी ही चौड़ी आएगी। ठीक है, कमर पॉइंट से। अब फ़िलहाल दोस्तों यहाँ से हमने इसको डबल फोल्ड कर लेना है, और इसी के ऊपर दोस्तों हमने इसके फ्रंट पीस को भी अच्छे से बिछा लेना है। ठीक है, इस तरीके से इसको बैक फ्रंट को साथ बिछाने के बाद में, उसके बाद में जितनी हमारी नोकें निकल रही हैं कली जहाँ पर हमने जॉइंट करी है, इसको यहाँ से हम इस तरीके से राउंड शेप दे लेंगे। ठीक है, तो एक हल्का सा मैंने निशान लगा लिया है। ठीक है, ऐसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बस यहाँ से हमने हल्की हल्की जो नोकें निकल रही हैं कली वाले पॉइंट से उसको कट कर देना है। उसके बाद में अस्तर का बैक पार्ट रख लेंगे यहाँ पर, और बैक पार्ट को रख के यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम 14 इंच पर निशान लगा लेंगे। ठीक है, वेस्ट पॉइंट का। और बस कमर तक तो हमने बिल्कुल बराबर काटना है, उसके बाद में नीचे लाइन शेप कर देंगे। ठीक, तो इसी के बराबर दोस्तों हमने जो कलियाँ जोड़ी हैं अस्तर के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, कमर तक बिल्कुल बराबर, उसके बाद में नीचे तक ए लाइन शेप कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अब हमें यहाँ पर रखनी है नेक की ब्रॉडनेस 3.25 इंच, क्योंकि हम इसके अंदर बोट नेक बनाएंगे। और नेक की डीपनेस रखेंगे 2.5 इंच, क्योंकि ये बैक का नेक है। ठीक है, बैक का अस्तर रखकर ही हमने इसको कट करा था, तो यहाँ से पहले बैक का नेक कट कर लेते हैं इस तरीके से। बस बैक के नेक पर दोस्तों हमने आधा इंच की उरेप पट्टी लगा देनी है, नॉर्मली जो लगाते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर फ्रंट के ऊपर हमने फ्रंट का अस्तर रख लेना है, और ब्रॉडनेस का निशान लगा लेना है यहाँ पर 3.25 इंच। और इसकी यहाँ पर दोस्तों हम डीपनेस रखेंगे 3.5 इंच। ठीक, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नेक को कम बढ़ती कर सकते हैं, या आप कॉलर वगैरह या नेक वगैरह भी बना सकते हैं। बट हम बोट नेक बना रहे हैं, तो यहाँ पर बोट नेक का निशान लगाकर सिंपली फ्रंट का नेक कट कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इसके ऊपर अस्तर को जमा देना है, जो हमने पैनल जोड़े हैं। ठीक है, ये हमारे पैनल है, इसके ऊपर रखेंगे हम अस्तर को, और सिंपली जिस तरीके से दोस्तों कुर्ते वगैरह में हम अस्तर जमाते हैं उसी तरीके से जमाएंगे। तो यहाँ पर नेक के यहाँ से जमा देंगे, शोल्डर जमा देंगे, और यहाँ मुड्ढे के यहाँ जमा देंगे। अच्छा दोस्तों, साइड से जब हम जमाएंगे तो बस हमें कमर पॉइंट तक जमाना है। ठीक, यहाँ तक, यहीं तक हम इसको जमाएंगे। उसके बाद में अस्तर अलग कर देंगे, और जो मेन फैब्रिक है उसे अलग कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये अस्तर हमारा इस पर जम जाएगा। और देख सकते हैं ऐसे ही हम बैक पार्ट को भी कच्चे की सिलाई से जमा लेंगे। ठीक है, खाली कमर पॉइंट तक। उसके बाद यहाँ पर हम जो साइड से बचा हुआ कपड़ा था उसे ले लेंगे, और फ्रंट के नेक की जो कटिंग निकली है उसे यहाँ पर रखेंगे। इसी के बराबर दोस्तों हमने नेक के लिए यहाँ पर पट्टी कट कर लेनी है, लगभग 1.5 से 2 इंच चौड़ी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम इसकी गोलाई को बिल्कुल बराबर कर लेंगे। जो पट्टी है हमारी, आप इसके ऊपर पेपर फ्यूज़ वगैरह भी चिपका सकते हैं। ठीक है, ये पट्टी दोस्तों यहाँ पर हमारी कट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम जोड़ लगा लेंगे, क्योंकि ये पट्टी हमारी बीच में से कटी हुई थी। जोड़ लगाने के बाद इस तरीके से आ जाएगी। बस सिंपली दोस्तों हमने फ्रंट के ऊपर ये नेक की पट्टी रखनी है इस तरीके से, और एक पैर की सिलाई लगाते हुए नेक के अंदर इस पट्टी को हमने यहाँ पर अटैच कर देना है। पट्टी अटैच करने के बाद में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर जितना भी हमारे नेक की गोलाई है, यहाँ पर हमने हल्के हल्के कट लगा देने हैं सिलाई को बचाते हुए। सिलाई यहाँ पर नहीं कटनी चाहिए। ठीक, हल्के हल्के कट लगाएंगे सिलाई से थोड़ी दूरी पर। ठीक, कट इसलिए लगाते हैं दोस्तों, मार्जिन हमारा अच्छे से बैठ जाए जब हम पट्टी इस तरीके से अंदर की तरफ पलटेंगे तो। ठीक, ये पट्टी हमारी अंदर की तरफ पलट गई। बस ऊपर से दोस्तों हमने ये आधा इंच की एक लेस है हमारे पास, ये लेस हमें खाली नेक पर अटैच करनी है। ठीक है, यही लेस हम इसके दामन में भी अटैच करेंगे। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों ये हमारी देख सकते हैं पट्टी यहाँ पर अटैच हो चुकी है लेस वाली। अब हमने बैक के नेक पर तो उरे पट्टी लगाई है। अब इसके दामन के लिए हमने बॉर्डर तैयार करना होगा। तो यहाँ पर ये हम डिज़ाइनर फैब्रिक ले लेंगे जो हमारे पास था, और इसके अंदर दोस्तों
देख सकते हैं आप, थोड़ा सा कटवर्क हो रहा है, आपको शायद वीडियो में हल्का दिखाई दे रहा हो। फिलहाल हम यहाँ पर दोस्तों जो हमारा कटवर्क हो रहा है उसी कटवर्क के अकॉर्डिंग यहाँ से हमने इसमें से पट्टी उतार लेनी है। पट्टी दोस्तों हमने बिल्कुल जितना हमारा 3 मीटर का घेर है, यानी कि एक तरफ का 1.5 मीटर का, तो 1.5 मीटर की एक पट्टी उतारेंगे और फिर ऐसे ही 1.5 मीटर की दूसरी पट्टी उतार लेंगे, एक बैक की और एक फ्रंट की। ठीक, इस तरीके से हल्का हल्का कटवर्क करेंगे। और ये नेट फैब्रिक पर है दोस्तों हमारे पास बॉर्डर, तो इसलिए ये कट कर रहे हैं हम। आप चाहें तो इसमें कोई लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको इसी तरीके का कोई फैब्रिक लगाएं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ये नेट फैब्रिक पर है तो इसके अंदर थोड़ा सा खिंचाव भी है हमारी इस पट्टी के अंदर। ठीक है, तो ये खिंचाव है तो ईजिली हमारे ये राउंड शेप पर अच्छे से बैठ जाएगी। वो मैं आपको मशीन पर भी चल के बताऊँगा किस तरीके से हमने इसको अटैच करा है। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, उसके बाद चलते हैं मशीन पर। यहाँ पर दोस्तों ये लेस जो हमने बॉर्डर निकाला है, ये बॉर्डर हमने दामन में रखना है और इस तरीके से खींचते हुए इसको लगा देना है। सीधी तरफ पलट देंगे और नीचे हम फिनिशिंग के लिए एक लेस लगाएंगे जो नेक पर अटैच करी है हमने। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हम घेर ले लेंगे, घेर का उल्टा हिस्सा रखेंगे ऊपर और लेस का सीधा हिस्सा रखेंगे ऊपर। ठीक, उसके बाद में इस तरीके से आधा इंच हम ये बॉर्डर चढ़ाते हुए रखेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल हमने किनारे की एक सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर बॉर्डर को दोस्तों हमारे पास स्टिचेबल बॉर्डर है तो इसको हमने खींच कर लगाना है, क्योंकि हमारा दामन इसका राउंड है। इस तरीके से ये पूरे ही हमने घेर के अंदर अटैच कर देनी है। बस इस तरीके से ये अटैच हो जाएगी। अब इस बॉर्डर को हमने सीधी तरफ अच्छे से बैठा लेना है इस तरीके से, और एक्स्ट्रा बॉर्डर को यहाँ से हम कट कर देंगे। ठीक, बस अब जिस शेप में दोस्तों हमारा ये कटवर्क हुआ है इसी शेप में हमने सिलाई से इसको अटैच करना है। ठीक है, तो बस यहाँ पर हल्के हल्के यहाँ पर इस तरीके से मशीन चलाएंगे और इसी कटवर्क के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी नोक भी आ रही है हमारी बीच में, तो यहाँ पर हम हल्की हल्की सी प्लेट्स डाल देंगे। ठीक है, जितने भी हमारे ये बीच में कोने आ रहे हैं, और बस इसी कटवर्क के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसको अटैच कर देना है। अच्छा दोस्तों, हमने ये दबोटा डालना है ना, छोटी सी प्लेट्स, वो मैं कहाँ पर बता रहा था आपको, देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो हमारी नोक है देख सकते हैं, इस जगह पर हल्की सी यहाँ पर प्लेट्स आएगी, इसको यहाँ पर हमने बना देना है। और ये प्रेस जब हम इसके ऊपर आयरन करेंगे पानी वगैरह लगा करके, शावर लगा करके, तो ये प्लेट्स हमारी पता भी नहीं चलेगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर ये बॉर्डर अटैच करना है। अदरवाइज़ आपके पास कपड़ा हो कोई डिज़ाइनर तो इस तरीके से बॉर्डर लगा सकते हैं, बट आप लेस भी लगा सकते हैं, कोई भी अगर आपके पास लेस हो तो लेस लगा सकते हैं। ठीक, या आप पेपर फ्यूज़ पर कंगूरे कट कर भी इस पर दामन में चिपका सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में दोस्तों अब नीचे की फिनिशिंग करने के लिए हमने ये आधा इंच चौड़ी एक लेस ले ली है। बस सिंपली लेस को हम ऊपर से रखेंगे और एक किनारे की सिलाई लगाते हुए पूरी ही लेस को हमने दामन के अंदर अटैच कर देना है। सेम पैटर्न से ही दोस्तों यहाँ पर हमने इसका बैक का दामन भी इसी तरीके से रेडी कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये रेडी हो गया, अच्छे से इसके ऊपर आप प्रेस वगैरह हम कर लेंगे। तो देख सकते हैं बॉर्डर हमारा प्रेस होने के बाद में कितना खूबसूरत आया है। इसमें कोई भी झोल वगैरह कुछ नहीं है, स्ट्रेट बॉर्डर था, हमने राउंड घेर पर इसको अच्छे से बिठा दिया है। ये हमारा बॉर्डर ऐसे ही हमने बैक में भी तैयार करा है और बैक साइड से देख सकते हैं बिल्कुल फिनिश है, इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमारा बैक फ्रंट हमारे सेम पैटर्न से ही तैयार होना है। तो यहाँ पर बैक पार्ट ले लेंगे, बैक के ऊपर अब हम यहाँ पर रखेंगे फ्रंट पार्ट। और सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हमने इसकी फ़िटिंग कंप्लीट करनी है। फ़िटिंग किस तरीके से कंप्लीट करनी है, सबसे पहले तो शोल्डर अटैच कर देंगे, उसके बाद में ये साइड की सिलाई बस हमने कमर पॉइंट तक ही लगानी है। ठीक है, यहाँ तक कमर पॉइंट तक लगाएंगे दोनों तरफ की सिलाई। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से ये अस्तर हटा देंगे हम, और देख सकते हैं सिलाई हमारी यहाँ तक लगी हुई है कमर पॉइंट तक। तो बस अब यहाँ अंदर वाले जो हमारा मेन फैब्रिक है अस्तर हटा देंगे यहाँ से, दोनों तरफ का, बैक का भी और फ्रंट का भी। और यहाँ से दोस्तों हमने सिलाई को स्टार्ट करना है। ठीक, इस तरीके से, और नीचे तक इसको बंद कर देना है। ठीक, ये यहाँ पर हमारा अटैच हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों ये हमारा अटैच हो चुका। अब यहाँ पर दोस्तों हमने अस्तर को अटैच करना है अलग। ठीक है, नीचे वाला कपड़ा हटा देना है। तो ये कमर पॉइंट से लगभग 4 इंच नीचे से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। इस तरीके से नॉर्मली दोस्तों यहाँ पर ये फिटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मली करते ही हैं सब जने फिटिंग वगैरह, तो इसलिए मैंने आपको स्टिचिंग नहीं दिखाई है। जो मेन चीज़ थी स्टिचिंग में हमारा बॉर्डर तैयार करना, वो मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो हमारे पास कपड़ा है उसे ले लेंगे। यहाँ से लगभग 9 इंच कपड़ा हमने फोल्ड कर लेना है, यानी कि इसके अंदर से हमने एक 18 इंच चौड़ा कपड़ा निकाल लेना है स्लीव्स के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें आड़े में से स्लीव्स निकालूंगा क्योंकि इसका अर्ज ज़्यादा है। अगर मैं सीधे कपड़े में से इसका स्लीव्स निकालता तो कपड़ा वेस्ट बहुत जाता।
आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 9 इंच चौड़ा मैंने कपड़ा ले लिया है 4 फोल्ड में। उसके बाद यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ रख लेंगे। तो लेंथ मुझे चाहिए 17 इंच, तो मैं 1 इंच प्लस करके यहाँ निशान लगाऊंगा 18 इंच का। इस पर लगा लेंगे दोस्तों हम एक स्ट्रेट निशान। अब इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर मोरी का साइज़ लगा देना है। तो मोरी रखेंगे हम 5 इंच, इसमें हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे, 6.5 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है, 1.5 इंच मार्जिन का। उसके बाद में ऊपर जो निशान लगाया था इससे 3 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे और ऊपर से हमने यहाँ से गोलाई बनाते हुए नीचे के निशान पर मिला देनी है। बट अब दोस्तों हमने इसके अंदर बनानी है पफ स्लीव्स। तो ऊपर देख सकते हैं 8 इंच कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे हम 4 इंच का एक निशान और ऊपर से दोस्तों हमने राउंड शेप देते हुए इस निशान पर मिला देना है इस तरीके से। यहाँ पर ये हमारी पफ स्लीव्स का डिज़ाइन हो जाएगा सिंपली। अब ये दोस्तों यहाँ नीचे वाले निशान से ऊपर की तरफ हमने निशान मिला लेना है, ठीक। सिंपली इसी निशान के ऊपर हम स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। यहाँ पर स्लीव्स दोस्तों हमारी कट हो चुकी है। यही वाला बॉर्डर जैसे हमने दामन में लगाया है वैसे ही सेम हम स्लीव्स के अंदर अटैच कर देंगे और ऊपर हमने यहाँ पर प्लेट्स डालनी है, ठीक है। प्लेट्स कैसे डालनी है मशीन पर चलकर आपको बताऊंगा। एक बार यहाँ पर दोस्तों हमने अपनी आस्तीन के मुड्ढे, कुर्ती के मुड्ढे के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट लगा देना है। तो एक बार यहाँ पर देख सकते हैं आधा इंच तो मार्जिन आ जाएगा। अब यहाँ से हम नाप लेंगे, जितनी दूरी से भी आपको प्लेट्स चाहिए वहाँ से आप निशान लगा लें। तो हम लगाएंगे दोस्तों यहाँ से, जो हमने स्ट्रेट निशान लगाया था इससे लगभग 1.5 इंच नीचे से यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे। बस इससे ऊपर हमने दोस्तों प्लेट्स डाल देनी है और प्लेट्स डालेंगे चल के मशीन पर। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं नीचे बॉर्डर हमने तैयार कर लिया है जैसे हमने दामन में लगाया था, ठीक। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमने कट लगाया था यहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे इस तरीके से। तो लगभग 4 से 5 प्लेट्स आएंगी यहाँ पर हमारी, आधा आधा इंच की या पौन पौन इंच की, ठीक, इस तरीके से। ये प्लेट्स दोस्तों हमने एक साइड डालनी है सेंटर तक इस तरीके से, और दूसरी साइड जब हम प्लेट्स डालेंगे तो हम अपोजिट साइड यानी कि बिल्कुल इसके सामने ही हम प्लेट्स डालेंगे। एक रुखी हमें प्लेट्स यहाँ पर नहीं डालनी है, ठीक। अब जैसे हमने इस साइड तो हमने 5 प्लेट्स बनाई इस तरीके से, अब इधर की प्लेट्स हम ऐसे बनाएंगे, ठीक। तो आपको आमने सामने करके ही प्लेट बनानी होंगी यहाँ पर स्लीव्स में। इस तरीके से यहाँ पर ये हमारी स्लीव्स के अंदर प्लेट्स कंप्लीट हो जाएंगी। बस सिंपली दोस्तों इस तरीके से हमारी प्लेट्स कंप्लीट हो जाएंगी तो हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, बस 5 इंच की मोरी, जो भी हमारा मोरी का साइज़ होगा वो साइज़ रखते हुए इसकी आस्तीन की फिटिंग की सिलाई कंप्लीट कर देंगे और पेपलम के अंदर फिर हमने स्लीव्स को अटैच कर देना है। तो आस्तीन अटैच करने के बाद दोस्तों ड्रेस हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। पहनने के बाद भी बहुत खूबसूरत इसका लुक आया है। तो दोस्तों जितनी खूबसूरत ये पेपलम लग रही है इतनी ही खूबसूरत हमने इसका गरारा भी बनाया है और गरारे के अंदर भी हमने दोस्तों इसी तरीके से कलियाँ डाली हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी इसके गरारे की आएगी जो कि आप बहुत ही खूबसूरत लगा है, और गरारे की वीडियो का लिंक भी मैं दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह लगा दूंगा कल तक। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।